आपने कुछ हिंदी फिल्मों में तो ये म्यूजिक सुना होगा। और हो सकता है आपने ये आइकॉनिक मर्डर सीन देखा हो। आज हम इसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम है साइको और अल्फ्रेड हिचकॉक ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था और डायरेक्ट भी किया था और ये मूवी 1960 में आई थी। इस फिल्म के डायरेक्शन, कैमरा वर्क, आइकॉनिक कैरेक्टर्स और उनके परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, इन सब को इंटरनेशनल लेवल पर अप्रिशिएट किया गया है और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.5। तो चलिए जानते हैं साइको की स्टोरी। पहले सीन में हम देखते हैं कि आफ्टरनून का टाइम है। मेरियन और सैम अपने रिलेशनशिप और शादी के बारे में बात करते हैं। फिर मेरियन अपने ऑफिस आती है। उनके ऑफिस में एक क्लाइंट आता है और एक हाउस लीज करने के लिए $40,000 देता है। मेरियन की बॉस उसे ये पैसे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए देते हैं और उसे हेडेक था, इसलिए आफ्टरनून में ऑफिस ना आने के लिए अलाउ करते हैं। वो बोलती है कि वो पूरा वीकेंड बेड पे ही बिताएगी। जब घर आती है तो वो अपने कुछ ड्रेसेस पैक करने लगती है और कुछ पेपर्स लेती है और वो $40,000 लेके गाड़ी में कहीं निकल जाती है। और वो गाड़ी ड्राइव करते करते उसे नींद आती है। वो गाड़ी को साइड पे रख कर सो जाती है। अगली सुबह उठती है तो एक पुलिस उसके कार के पास आता है। वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। वो पुलिस उसके लाइसेंस देखकर उसे छोड़ देता है। फिर वो ड्राइव करके एक ऑटो डीलर के पास आती है और वहाँ पे कुछ पैसे देकर अपना कार एक्सचेंज कर देती है और वो वही $40,000 में से वो पैसे देती है और वहाँ से नए कार में निकल जाती है। फिर उसके थॉट्स हम सुन सकते हैं। हमें कंफर्म होता है कि वो उस पैसे लेकर कहीं भाग रही थी। वो सोचती है उसके ऑफिस में क्या हो रहा होगा, उसके बॉस का क्या रिएक्शन हुआ होगा, वो क्लाइंट का क्या रिएक्शन हुआ होगा। फिर बारिश होने लगती है। वो एक मोटेल के पास रुकती है। उस मोटेल का नाम है बेट्स मोटेल और उसका ओनर है नॉर्मन बेट्स। हमें पता चलता है कि उस मोटेल में और कोई कस्टमर्स नहीं था। मेरियन रजिस्टर में एक फेक नेम यूज़ करती है। नॉर्मन मेरियन को रूम दिखाता है जहां वो रात बिताएगी और डाइनर भी वहां से दूर था, इसलिए नॉर्मन उसे अपने ऑफिस में डिनर करने के लिए इनवाइट करती है। फिर पहले मेरियन उस पैसे को एक न्यूज़पेपर के अंदर रख देती है। फिर सुनती है एक औरत की आवाज़। उस मोटेल के पीछे उनका घर था। वो नॉर्मन की माँ थी। वो दूर उनके घर के अंदर नॉर्मन से आर्गुमेंट कर रही थी कि क्यों वो इतनी रात को एक अनजान लड़की को रहने दे रहा है और उनके साथ डिनर भी करेगा। टिपिकल मॉम्स। हाँ। फिर उसकी माँ मेरियन के साथ डिनर करने के लिए उसे मना करती है। नॉर्मन गुस्सा होकर खाना लेके वहाँ चला आता है ऑफिस रूम में। मेरियन ने ये सब सुन लिया था, फिर भी वो उसके साथ डिनर करने के लिए उसके ऑफिस रूम को जाती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। नॉर्मन बोलता है कि वो अपने टाइम पास के लिए टैक्सीडर्मी करता है, यानी बर्ड्स को स्टफिंग करता है। फिर वो अपने बारे में बोलता है कि कैसे वो एक जगह पे फंस गया है। उसकी माँ उसे कहीं बाहर जाने नहीं देती, उसका कोई दोस्त भी नहीं है। कभी कभी वो अपनी माँ के ऊपर नाराज़ हो जाता है। वो उन्हें छोड़ के कहीं दूर चले जाने की सोचता है। मेरियन पहले नॉर्मन को ये सजेस्ट करती है कि नॉर्मन को ये जगह छोड़कर कहीं बाहर जाना चाहिए, पर नॉर्मन कहता है कि उसकी माँ बीमार है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसकी माँ को देखने वाला और कोई नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी माँ को उसकी ज़रूरत है। मेरियन सजेस्ट करती है कि अगर उसे इतना ही प्रॉब्लम है तो वो अपने माँ को एक पागल खाने में क्यों नहीं रखता। नॉर्मन इस बात पर थोड़ा नाराज़ हो जाता है। जाते जाते मेरियन हिंट दे के जाती है कि वो वापस अपने टाउन को लौट जाएगी, शायद वो पैसे लौटा देगी। फिर मेरियन अपने रूम में चली जाती है। नॉर्मन एक छेद के थ्रू मेरियन के रूम के अंदर देखता है। मेरियन नहाने के लिए कपड़े बदल रही थी। वो अपने घर को चला जाता है। मेरियन हिसाब करने लगती है कितने पैसे खर्च हुए और फिर वो पेपर फाड़ के टॉयलेट में फेंक देती है और फ्लश कर देती है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये पहली बार है, फर्स्ट एवर, कि एक टॉयलेट कॉमोड को ऑन स्क्रीन दिखाया गया है। और फिर वो शावर में नहाने के लिए चले जाती है। तभी नॉर्मन की माँ आती है और मेरियन को बेरहमी से खंजर से मार देती है। हम उसके माँ के चेहरे को देख नहीं सकते क्योंकि शैडो था। और ये मर्डर सीन एक आइकॉनिक मर्डर सीन है और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत फेमस हुआ था। अभी भी ये म्यूजिक यूज़ होता है। मेरियन यहीं मर जाती है और नॉर्मन की माँ चली जाती है। फिर कुछ देर बाद नॉर्मन आता है। वो देखता है कि मेरियन का कत्ल हुआ है। वो जान पाता है कि उसकी माँ ने ही मेरियन का खून किया है।
एक अच्छे बेटे की तरह वो मेरियन की बॉडी को एक पॉलीथीन बैग में रखता है और फिर पूरा रूम और बाथरूम को साफ कर देता है। उसके बाद मेरियन की बॉडी, उसके सारे चीज़ें इंक्लूडिंग वो पैसे सब उस कार में डालकर उसके मोटेल के पास एक दलदल में धकेल देता है। वहाँ दूसरी तरफ मेरियन की कुछ खबर अता पता नहीं था, इसलिए मेरियन की बहन लाइला सैम से मिलती है और मेरियन के बारे में पूछती है। वहाँ एक डिटेक्टिव आता है, उसे मेरियन के बॉस ने हायर किया था क्योंकि वो एक क्लाइंट के $40,000 लेके गायब हो चुकी है। वो डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करते करते बेट्स मोटेल पहुंच जाता है और नॉर्मन को उसकी फ़ोटो दिखा के पूछता है। वो मना कर देता है कि ऐसी कोई लड़की को उसने देखा ही नहीं। फिर वो डिटेक्टिव उसे रजिस्टर दिखाता है। मेरियन ने वहाँ लिखा था मैरी सैमुअल्स। मेरियन से उसने मैरी चेंज किया था और सैम उसका बॉयफ्रेंड का नाम है। इससे उस डिटेक्टिव को पता चलता है कि मेरियन वहाँ रुकी थी। अब वो डिटेक्टिव दोबारा नॉर्मन को पूछता है कि उसने मेरियन को देखा था। नॉर्मन नर्वस हो जाता है। वो कहने लगता है कि हाँ, उसे याद आया, वो एक रात आके उस मोटेल में रुकी थी, अगली सुबह जल्दी चली गई। इसे डिटेक्टिव को थोड़ा डाउट होने लगता है। वो और भी पूछताछ करने लगता है। वो नर्वसली आंसर देता है। फिर वो डिटेक्टिव दूर उसके घर के विंडो में एक औरत को बैठे हुए देखता है। नॉर्मन कहता है कि वो उसकी माँ है, लेकिन वो इनवैलिड है, वो चल फिर नहीं सकती, वो कन्फाइंड है और उस डिटेक्टिव को उसके माँ से मिलने के लिए मना कर देता है। वो डिटेक्टिव वहाँ से चला आता है और मेरियन की बहन लाइला को बेट्स मोटेल, नॉर्मन और उसकी माँ के बारे में बोलता है और उसे डाउट है कि मेरियन के बारे में उसे वहाँ खबर मिल सकता है। ये कहकर वो दोबारा बेट्स मोटेल को जाता है। वो नॉर्मन को आवाज़ देता है पर वो वहाँ नहीं था, इसलिए वो डिटेक्टिव उसके घर चला जाता है उसके माँ के साथ पूछताछ करने के लिए। वो अंदर जाते ही नॉर्मन की माँ आती है और एक खंजर से उसे मार देती है। दूसरी तरफ लाइला और सैम को ना मेरियन की ना उस डिटेक्टिव की खबर मिल रही थी। पहले सैम अकेले बेट्स मोटेल को जाता है और वहाँ उस डिटेक्टिव को ढूंढने लगता है। वो भी नॉर्मन की माँ को उसकी विंडो में देखता है। फिर लाइला और सैम उस टाउन के डेप्यूटी शेरिफ के पास जाते हैं, नॉर्मन के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि नॉर्मन की माँ 10 साल पहले मर चुकी है। वहाँ नॉर्मन को लगता है कि उसके घर को सर्च करने के लिए पुलिस आएंगे, इसलिए वो अपने माँ को नीचे बेसमेंट में रखने के लिए ले जाता है। उसकी माँ बहुत मना करती है। लाइला और सैम उस पुलिस के बातों से सेटिस्फाई नहीं हुए। वो वहाँ मोटेल में जाना चाहते थे, उस नॉर्मन और उसकी माँ से बात करना चाहते थे। वो प्लान करते कि वो हस्बैंड और वाइफ की तरह जाएंगे और उस मोटेल में उसे सर्च करेंगे। शायद नॉर्मन कुछ ना बोले, लेकिन उसकी माँ ज़रूर बोलेगी। वो नॉर्मन से मिलते हैं, रजिस्टर पर अपना नाम लिखते हैं और अपने केबिन में चले जाते हैं। लाइला को लगता है कि नॉर्मन ने मेरियन को पैसे के लिए मार दिया होगा। कुछ देर बाद वो सुराग ढूंढने के लिए दूसरे केबिन्स और उसके ऑफिस रूम सर्च करने लगते हैं। उन्हें वो पेपर के टुकड़े मिलते हैं जिस पर मेरियन ने हिसाब किए थे। लाइला उसके माँ से पूछताछ करना चाहती है। सैम नॉर्मन को बातों से उलझाए रखता है और लाइला उसके घर पीछे से जाने लगती है। डोर अनलॉक था, इसलिए वो अंदर जाती है। लाइला मिसेस बेट्स के कमरे में जाती है और देखती है कि सब साफ सुथरा है, वेल फर्निश्ड। नॉर्मन सैम के बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे नॉक करके उसके घर की तरफ जाता है। लाइला को पता चल जाता है और वो बेसमेंट में छुपने के लिए चली जाती है और वहाँ मिसेस बेट्स को देखती है। वो पीछे मुड़कर बैठी थी। आगे क्या हुआ ये आप ही देख लीजिए। फिर नॉर्मन अपने माँ के कपड़े पहनकर एक खंजर लेकर उस बेसमेंट में चला आता है। वो लाइला को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से सैम आके उसे रोक लेता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक साइकियाट्रिस्ट नॉर्मन से बात करने के बाद पुलिस लाइला और सैम को एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ था। वो कहता है कि नॉर्मन के माइंड के अंदर 2 पर्सनालिटीज जिंदा है, एक नॉर्मन और दूसरा उसकी माँ। एटलीस्ट 50% नॉर्मन और 50% उसकी माँ, या फिर समटाइम्स टोटली उसकी माँ। वो साइकियाट्रिस्ट समझाने लगता है कि नॉर्मन के पिता गुजर जाने के बाद वो और उसकी माँ एक साथ रहते थे, जैसे कि उनका कोई और नहीं था इस दुनिया में। दे वर इंसेपरेबल। पर एक दिन उसके माँ के लाइफ में एक आदमी आता है, जिससे उसकी माँ नॉर्मन को नेग्लेक्ट करने लगती है और उस आदमी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगती है। नॉर्मन गुस्से से उन दोनों का कत्ल कर देता है। फिर नॉर्मन को रिग्रेट होता है। वो अपनी माँ की कब्र खोदकर उसको घर लाके छुपा के रखता है। वो अपने माइंड से उस मर्डर को मिटाना चाहता है। इतना ही नहीं, वो अपने माँ की डेड बॉडी को सजा कर रखता है
उसे बातें करने लगता है। वो अपनी माँ की वॉइस निकाल कर कन्वर्सेशन भी करता है जैसे उसकी माँ उसके साथ बात करती थी। इसलिए नॉर्मन के अंदर दो पर्सनालिटीज डेवलप हो गए। कभी वो नॉर्मन था, कभी वो उसकी माँ थी, कभी 50-50। जब नॉर्मन किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता था तो उसके अंदर जो माँ वाला साइड है वो जेलस फील करती थी। जब नॉर्मन मेरियन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है उसकी माँ वाला साइड आके उसे मार देती है जेलसी में। फिर नॉर्मन वाला हिस्सा आके अपनी माँ की गलतियों को देखता है और कवर अप करने के लिए वो रूम साफ कर देता है और मेरियन की बॉडी, कार और बाकी सब चीज़ों को छुपा देता है। वो अपनी माँ की तरह बनना चाहता है, इसलिए उसकी तरह कपड़े और विग पहनता है और उसकी तरह बोलता था। और अब इस हादसे के बाद वो अपनी माँ की तरह बन चुका है। फिर लास्ट शॉट में हम नॉर्मन को एक कंबल ओढ़कर एक चेयर पर बैठे हुए देखते हैं। ये बहुत ही इंटेंस सीन है और वन ऑफ द आइकॉनिक सीन्स एवर मेड है। नॉर्मन अपने मन में सोचता है और हम उसकी माँ की आवाज़ को सुन सकते हैं। वो बोलती है कि वो खुद पर ब्लेम नहीं ले सकती, इसलिए उसने उस मर्डर के लिए नॉर्मन का नाम लिया। अब वो पुलिस वाले उसे जेल में रख देंगे। अब जब वो वहाँ बैठी है वो बिल्कुल भी हलचल नहीं होगी, जैसे नॉर्मन के स्टफ बर्ड्स। शायद उन्हें कोई देख रहा होगा। पुलिस को लगेगा कि ये औरत तो हार्मलेस है, वो चुपचाप बैठी है, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकती, वो तो एक मक्खी भी नहीं मार सकती। फिर एंड में हम देखते हैं कि उस दलदल से वो कार निकलता है और यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाता है। तो ये थी अल्फ्रेड हिचकॉक की साइको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी और 2 मूवीज़ आने वाली है अल्फ्रेड हिचकॉक की, इसलिए स्टे ट्यून फॉर दैट एंड स्टे सेफ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।